हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन नफरत पार्ट 5। लास्ट पार्ट में आप सभी ने सुना था कि मीरा ने एक लड़के से शादी करने के लिए साफ साफ इनकार कर दिया था। माँ ने बोला बुरा साया अभी भी नहीं उतरा है। तांत्रिक बुलाए गए, पंडित आए। पंडित ने आके कहा इसके ग्रह खराब है, लड़की होकर ऐसी सोच, कुंडली में दोष है। माँ ने कहा जैसा कहिए करूँगी, बस मेरी बेटी नॉर्मल हो जाए। उसे झाड़ फूक कराई गई, मिर्ची घुमाई गई, मंदिरों में घसीटा गया। एक दिन उसे नदी के किनारे गंगा स्नान के नाम पर बर्फीले पानी में नहलाया गया। और फिर एक तांत्रिक की बारी आई। जब इन सब चीजों से कुछ नहीं हुआ, मेरा अपनी जिद पर अड़ी रही। तांत्रिक ने कहा इस पर किसी लड़की की आत्मा का साया है, इसे हवन मंत्र और झाड़ फूक से शुद्ध करना होगा। मीरा को धूप, लाल मिर्च और हवन की पट्टियों में बैठाया गया। उसके शरीर पर निशान पड़ गए। वो चीखती रही, चिल्लाती रही कि माँ मेरी बात को समझो, समझ क्यों नहीं रही हो, इन सब चीजों से कुछ नहीं होगा। और जब वो विरोध करती तो गांव के कुछ आदमी उसे जोर से पकड़ते। मेरा विरोध करके भी कुछ नहीं कर पा रही थी। फोन उसके हाथ से छीन लिया गया था। और कभी और ज्यादा विरोध करती तो कि वो तो माँ की आवाज कांप उठती। तेरी जिद के कारण लोग ताना देते हैं मुझे, बातें सुनाते हैं मुझे, क्या क्या नहीं झेलना पड़ता है मुझे। मेरा अंदर ही अंदर टूट रही थी, लेकिन हीरा को छोड़ने की बात वो नहीं मान रही थी। फिर एक दिन मीरा को पवित्र करने के नाम पर सुबह 4 बजे बर्फ जैसे पानी में नहाने पर मजबूर किया। माँ ने कहा जैसे जैसे ठंड लगेगी वैसे वैसे बुराई निकलेगी बेटा। इससे भी जब कुछ नहीं हुआ तो देवता का कोप समझकर मंदिर में बंद रखा गया 1 सप्ताह। भूख, नींद और तानों की आग में वो झुलसती रही। पर उसने अपनी माँ से हीरा को ना छोड़ने की बात कह डाली थी। इन सब चीजों के बावजूद जब कुछ नहीं हुआ तो तांत्रिक ने अपनी आखिरी क्रूरता का परिचय दिया। उसने कहा देखिए माँ जी, अब बस आखिरी उपाय बचा है, इसे जलते कोयले पर जलवाओ, तभी आत्मा का दोष निकलेगा। यह सुनकर माँ की आत्मा एक बार को कांपी थी, लेकिन लोगों की बातें, डर, ताने, इन सब ने उनकी आत्मा को ही कुचल दिया था। और फिर वो दिन आया, गांव में ढोल बजाए गए, भीड़ जमा हुई। मीरा को जबरदस्ती खींचकर उस जगह लाया गया जहां अंगारों की लकीर उसकी राह में थी। माँ ने कहा तो ठीक हो जाएगी बेटा, बस कुछ कदम। मीरा कांप रही थी, हाथ में ना फोन था कि वो किसी को बुला सके। आंखें ढूंढ रही थी किसी को, कोई जो उसे छुड़ा ले। मेरा कांपती आवाज में बोली माँ प्लीज, मैं बीमार नहीं हूँ, ये तेरे भले के लिए बेटा, इससे करने से तू ठीक हो जाएगी। उसे जबरदस्ती कोयले की तरफ लेके जा रहे थे। तभी गांव में से कोई समझदार इंसान की एक लड़की थी। वो भागती हुई हीरा के घर पहुंची। उसने हीरा को सारी बात बताई तो वो पागल सी हो गई। उसने कहा आज तक मीरा ने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं, इतने दिन से मैं उसका फोन ट्राई कर रही हूँ, फोन भी स्विच ऑफ जा रहा है। घर से तो हीरा के भी निकलने पे पाबंदियां हो चुकी थी।
उस लड़के ने कहा उसका फ़ोन वगैरह सब छीन लिया गया है। तो बिना आओ देखे ताओ देखे बस घर में से निकली तो उसके पापा ने पीछे से कहा कि इस घर में से एक कदम भी बाहर निकला तो तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। हीरा ने बिना पलटे कहा आपका और मेरा रिश्ता तो आपने उसी दिन खत्म कर दिया था जिस दिन मैंने आपको बोला था कि मैं मीरा को नहीं छोड़ सकती। अब इस छोटे रिश्ते के लिए मैं अपना सच्चा प्यार नहीं खो सकती। ये कह के हीरा ने वहां से दौड़ लगा दी थी। वो भागती हुई वहां पहुंची, धक्का मारते हुए भीड़ को चीरती हुई वो मीरा के पास पहुंची। कोयलों पर कदम रखने से पहले हीरा ने मीरा को अपनी बाहों में भर लिया। हीरा की आंखों में आंसू भीड़ की तरफ देखकर बोली शर्म करो, ये इलाज नहीं है, ये क्रूरता है। प्यार को बीमारी कहते हो, भूत प्रेत का साया कहते हो, तो फिर इस जालिम समाज को ही सुधारो ना। लोगों ने हीरा को धक्का दे दिया था, थप्पड़ मारा, लेकिन वो डटी रही। मीरा की माँ ने उसे बहुत झकझोरा, क्या कर रही हो ये तुम जैसी लड़कियां हम जैसे हमारी लड़कियों को बहलाती हो, फुसलाती हो, इस तरह के कुकर्म करती हो, काला जादू करती हो। लेकिन हीरा ने मीरा पे अपनी पकड़ मजबूत बना रखी थी। उसने उसे एक बार पे नहीं छोड़ा तो लोगों की क्रूरता और हावी हो चुकी थी। उन्होंने हीरा पे लाठियां, डंडे, घूंसे, लात सब बरसाने शुरू कर दिए थे। उसके कपड़े जगह जगह से फट गए थे, लेकिन उसने फिर से मीरा को पकड़ा और उसे कहा तुम चलोगी मेरे साथ यहाँ से या यही सब झेलते रहना है। मीरा ने रोते हुए कहा तुम क्यों आई हीरा, मार देंगे तुम्हें ये लोग। हीरा से सकते हुए बोली तुमसे दूर होकर भी तुम में ही जीती रही हूँ मीरा, आज नहीं लड़ूंगी तो फिर कभी नहीं लड़ पाऊंगी। उस दिन पहली बार किसी लड़की ने पूरे गांव के सामने एक लड़की को बाहों में लिया था और कहा मेरा प्यार, मेरा धर्म, मेरा सच सब यही है। हीरा ने मीरा का हाथ पकड़ा, लोगों की लाठियां, डंडे, घूंसे सब खाती रही। उसकी आंखों पर एक आखिरी बार हाथ फेरा और कहा बोल चलेगी मेरे साथ। उसके होठों से, उसके शरीर से जगह जगह से खून आ रहा था, लेकिन अभी भी आंखों में सिर्फ एक आस थी। मीरा ने ना आओ देखा ना ताओ, पास में पड़े हुआ एक कड़ासा उठाया और भीड़ की तरफ लपक पड़ी और बोला पीछे हटो, एक एक को काट के रख दूंगी किसी ने अब इसके ऊपर हाथ उठाया तो। एक एक का खून बह जाएगा यहाँ, हटो पीछे, पीछे हटो। तुम लोगों ने सारी हद पार कर दी है। गांव की भीड़ पीछे हट चुकी थी, कुछ लोग अभी भी पत्थर उठाए खड़े थे, लेकिन मेरा और हीरा की आंखों में एक ऐसी आग थी कि भीड़ का साहस बुझ रहा था। मीरा रो रही थी, बुरी तरह कांप रही थी। उसने हीरा का हाथ पकड़ा और उसे यहाँ से जाने की सहमति दी। बस फिर क्या था, हीरा ने भी उसका हाथ जोर से पकड़ा और वहां से निकल गई। माँ ने मीरा को रोकने की बहुत कोशिश की, कस्में, डर, इमोशनल ड्रामा सब कुछ किया, लेकिन मीरा इस बार नहीं रुकी। उसे पता था कि इस बार अगर वो रुकी तो इससे बहुत बुरा हो जाएगा। उसके हाथ में गड़ासा था और जब तक वो उस गांव की सरहद पार नहीं कर गए वो चौकन्नी रही।
सरहद पार करने के बाद उसने वो कड़ा सा फेंक दिया था। भागते हुए वो उजड़े हुए मंदिर के पीछे पहुंचे, जहां दोनों कुछ देर के लिए छुपे थे। सामने बुझती रात थी और पीछे जलता गांव। बीच में से दो धड़कते जिस्म, एक कांपता हुआ, एक लहूलुहान। मेरा कांपते हाथों से हीरा के जख्मों पर पानी डाल रहे थे। उसके हाथ कांप रहे थे लेकिन हिम्मत नहीं टूटे थे। हीरा के पेट पर खरोचों की लकीरें थी, जैसे किसी ने नाखूनों से नफरत उकेरी हो। कहीं लाठियों के नीले निशान थे तो कहीं खून सूख कर स्याह पड़ चुका था। मेरा की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे और हाथ उन घावों पर फिरते जा रहे थे। मेरा सिसकते हुए टूटी आवाज में बोली, तुम क्यों चुप थी? कुछ बोले क्यों नहीं? क्यों नहीं कुछ कहा जब उन्होंने तुम्हें मारा, पीटा, घसीटा, रौंदा? हीरा बस आंखें बंद किए लेटी रही, जैसे अब भी मीरा की गोद में शांति खोज रही हो। मीरा ने धीरे से उसका चेहरा अपनी गोद में रखा। उसके होठों से अब भी खून की हल्की धार बह रही थी। मीरा ने कांपती उंगलियों से खून पोंछा, गालों पर नमी से सहलाया और पलकों पर अपने होठ रख दिए, जैसे कोई प्रार्थना कर रही हो। मीरा की नजर उसके हाथ पर पड़ती है। वो बाजुओं को हल्का सा सरका कर देखती है तो वहां एक गहरी नीली चोट थी, जैसे किसी ने बहुत जोर से मारा हो। तभी भीड़ फिर से जाग उठती है। मीरा और हीरा को एहसास होता है कि कुछ लोग लाठियां लेकर उन्हें ढूंढ रहे हैं और लोग बहुत आहिस्ता कदमों से गांव की तरफ से और भागते हैं। हीरा और मीरा खेतों के बीच से दौड़ते हैं, कांपते बदन, थके पैरों, बहते खून के साथ। हीरा मीरा से कहती है, मुझसे और नहीं चला जा रहा। मीरा हीरा की तरफ देखती है, कहती है, स्टेशन उस तरफ है, चलें क्या? एक बार फिर हिम्मत जुटाती है और स्टेशन की ओर भागती है। ट्रेन की आवाज सुनाई देती है और किसी तरह एक मालगाड़ी के पीछे लटक कर वो एक अजनबी शहर की ओर निकल जाती है। मीरा और हीरा अब गांव की हिंसा से दूर थी, लेकिन उन जख्मों से नहीं जो तन पर थे और मन पर भी। वो उस मालगाड़ी से लटकते हुए शहर के एक अनजाने शहर की तरफ पहुंची। वहां उतरी, स्टेशन से बाहर आई तो थोड़ी दूर पर एक झोपड़ी बनी हुई थी। वहां एक वृद्धा थी जिन्हें लोग माई कहकर बुलाते थे। उन दोनों को देखा तो बिना कुछ पूछे दोनों को अपने घर में ले आई थी। मीरा ने कहा, आपने हमसे बिना कुछ पूछे हमें अंदर? तो माई ने कहा, चेहरों से डर नहीं लगता बेटे, इन आंखों ने कई सच्चे रिश्ते जलते हुए देखे। इतना कहकर माई ने बस चुप्पी ओढ़ ली। अंदर एक छोटा कमरा था, मिट्टी की दीवारें, लोहे की खाट और एक पुरानी अलमारी। मीरा ने हीरा को ले जाकर धीरे से खाट पर लिटाया। हीरा भी कुछ नहीं बोल रही थी। उसकी सांसें अब अनियमित थे, चेहरा पसीने से भीगा था। मीरा ने जल्दी से पानी लाकर उसके होठों पर लगाया, उसका माथा सहलाया, उसके घाव की मरहम पट्टी करने लगी। जैसे ही वो पेट और बाह के जख्मों को साफ करने लगी थी, हीरा की सांसें थोड़ी स्थिर हुई। मीरा ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, देखो हीरा, अब हम सब सेफ हैं, किसी का डर नहीं, अब तुम्हें कोई भी नहीं छू सकता।
हीरा ने आंखें खोली, मीरा को मुस्कुराते देखा तो एक थकी हुई मुस्कान लौट आई। मीरा उसके कपड़े ठीक कर रही थी, तभी अचानक उसका हाथ सीधा हीरा के बाएं सीने पर जा पड़ा। हीरा के मुंह से एक जोर की आह निकली, एक तीखी चीख, जिसे सुन मीरा घबरा गई थी। उसका पूरा शरीर कांप उठा था। उसने हीरा की तरफ देखा और कहा, क्या हुआ हीरा, बताओ। हीरा बोलो। हीरा की आंखें धीरे धीरे मुनने लगी थी, जैसे चेतना साथ छोड़ रही हो। होश खोने लगी थी वो अपने। उसे कुछ भी होश नहीं था। मीरा का चेहरा एकदम पीला पड़ गया था। उसने धीरे से उस कुर्ते को वहां से हटाया और वहां उसके दिल के पास हल्का सा नीचे सीने के पीछे बीचों बीच पसलियों के पास एक गहरा नीला सुनहरा घाव था, जैसे अंदर कुछ टूट गया हो। सूजन इतनी बढ़ चुकी थी कि इस पर से ही दर्द फट पड़ा था। मीरा कांपती आवाज में आंखों में आंसू लिए बोली, हे भगवान, मुझे क्यों नहीं दिखा पहले। मैं कैसे देखती रही तुझे हर पल और ये नहीं देखा। उसने तुरंत हल्दी और कपूर के लेप से मरहम बनाया, घाव पर रखने लगी, लेकिन हीरा की सांसें वो खड़ रही थी। मीरा ने उसके माथे को चूमा, अपने दुपट्टे से उसके मुंह पर पंखा किया, अपनी हथेली उसकी हथेली में दबाई। माई ने कहा, इसे सोने मत देना, अगर सोई तो दिक्कत हो जाएगी। मीरा और घबरा गई थी। उसने हीरा को बोला, देख हीरा, तुम अब सो नहीं सकते हो। मैंने तुम्हें पाकर सब कुछ पा लिया है, तुम मुझे अब छोड़ नहीं सकते। तुम सुन रहे हो ना, देखो मेरी तरफ देखो। हीरा की आंखें आधी खुली थी, उसके होठ कांपे। उसने कहा, मीरा, तुम रो रही हो क्या। मीरा ने उसकी हथेली को होठों से छुआ और कहा, तुम्हारी हर सांस मेरी सांस है, तुम ठीक हो जाओगे, बस मुझे छोड़ना मत। एक महिला, इधर माई, उन दोनों को देख उनकी आंखें भी भर गई थी। वो थी जिन्होंने अपने जमाने में समाज से लड़ाई लड़ी थी, इसलिए वो हीरा और मीरा को अपनी ही कहानी की परछाई देख रही थी। वो ना सिर्फ उन्हें छुपने की जगह दे रही थी, बल्कि उनकी टूटी सांसों में भी उम्मीद भर रही थी। माई पास आकर चुपचाप बैठ गई। उनके हाथों में आयुर्वेद की बूढ़ी किताब थी, पर आंखें हीरा के कांपते बदन पर टिकी थी। माई धीरे से बोली, बेटा, सांस चल रही है पर जख्म अंदर का है, हड्डी या मन कुछ तो टूटा है, पर तू थामे रह मीरा, तेरा प्यार इसकी सबसे बड़ी दवा है। मीरा ने सर हिलाया, लेकिन आंखों से आंसू लगातार गिरते जा रहे थे। तो देखते हैं आगे क्या होगा, ये नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। क्या हीरा बच पाएगी या इनकी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, ये तो नेक्स्ट पार्ट में ही सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आज भी कई जगह यही हालात है। ये कहानी उतनी ही सच्ची है जितना इसे महसूस कर पाओ। सोचते हुए शर्म आती है कि 21वीं सदी में जी रहे हैं और लोगों के कुछ गांव में अभी भी सोच वैसी ही है। शहरों में बीमारी का नाम दे डॉक्टर के चक्कर लगवाते हैं, तो गांव में मारपीट, तांत्रिक क्रिया और ये सब।
मीरा हीरा जैसी लड़कियां हिम्मत दिखा के भाग निकलती हैं, लेकिन कुछ लड़कियां इन लोगों के जुल्मों के चलते अपने प्यार को कुर्बान कर बैठती हैं या मौत को गले लगा लेती हैं। इट्स लाइक अ ऑनर किलिंग। दिल जख्मी हुआ है आज पूरी तरह, ये सुन के और ये सुना के भी। पता नहीं हीरा मीरा का साथ क्या बस यहीं तक था। उसके जख्म उसकी सांसों पे भारी पड़ जाएंगे, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। बाय बाय, टेक केयर।